बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, कल हमने आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोअज़िज़ात के बारे में इजमाली तौर पर बयान फरमा दिया था, जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया कि आपको अल्लाह ने 4 मोअज़िज़ात अता फरमाए। हमने उसके ऊपर मुकम्मल आयत भी पढ़ी और उसका तर्जमा भी आपको सुनाया। उसमें से पहला मोअज़िज़ा जो था वो था मट्टी के परिंदे बनाकर उड़ाना। आप मट्टी के परिंदे बनाते हो, उसमें फूंक मारते वो उड़ जाता। और ये परिंदा कौन सा था? जी हाँ, ये परिंदा चमगादड़ था। चमगादड़। अब ये बात, ये चमगादड़ का इंतखाब क्यों किया आपने? तो इसकी वजह बेहतरीन है कि इस चमगादड़ की खिलकत बहुत अजीब सी है। नंबर 1, आप भी तवज्जो फरमाएं कि भाई अजीब सा परिंदा है कि ये इंसान की तरह हंसता भी है। जिस तरह इंसान हंसता है वैसे ये भी हंसता है। इसी तरह जिस तरह इंसान के मुंह में दांत होते हैं, इसके मुंह में भी दांत होते हैं। और तीसरी है कि ये इसके अंदर भी वही कैफियत है कि हैज़ का आना, ये इनकी भी आदत है कि जिस तरह इंसानों के अंदर ये आदत होती है, ये कैफियत होती है, इसी तरह चमगादड़ के अंदर भी ये कैफियत होती है। नंबर 4 ये है कि ये अंडे नहीं देता ये जानवर, बल्कि बच्चे देता है ये परिंदा। अब यकीन जानिए, इसके पीछे वही वजह है कि बच्चे कौन से जानवर देते हैं और अंडे कौन से। तो जिनके कान अंदर होते हैं वो हमेशा अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर होते हैं वो हमेशा बच्चे देते हैं। ये परिंदा ऐसा है कि इसके कान बाहर होते हैं और ये इस वजह से अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। और 5वीं वजह यह है कि ये उड़ता तो है, लेकिन ये अपने बाजों की ताकत से उड़ता है, इनके पर नहीं है। और आपको एक अजीब सी इसकी सिफात बताऊं, वो ये है कि ये एक किस्म का इलाज के भी काम आता है ये परिंदा। कौन सा इलाज? जी हाँ, ज़ेरे नाफ या गैर ज़रूरी बाल जहां पर हों, बच्चों के, नौमौलूद बच्चों के जहां गैर ज़रूरी बाल उगते हैं, वहां पर इनका मगज़ लगा दिया जाए तो लाइफ टाइम वहां पर बाल नहीं उगेंगे। तो इसका मगज़ इस काम में भी आता है। इसकी तायद का अगर आपके इलाके की कोई बुजुर्ग आलिम दीन है तो वो ज़रूर इसके ऊपर मेरी तस्दीक करेंगे। हमने किताबों में ही पढ़ा है, और आप भी इसके ऊपर सर्च करके कर सकते हैं इसके ऊपर, फिर इंशाल्लाह आप भी मेरी तस्दीक करेंगे। प्यारे इस्लामी भाई, ये तो थी इस परिंदे की खासियत। अगर आप ये कहें कि आजकल जो चमगादड़ हमारे इर्द गिर्द यहाँ घूमते रहते हैं ये वही हैं, तो ये वो नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। वो जो चमगादड़ थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनाकर उड़ाते थे, वो उड़ते जाते थे, जब लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते थे तो वो गिरकर हलाक हो जाते थे। लिहाजा उनकी नस्ल वहीं पर ख़त्म हो गई, उनकी नस्ल का सिलसिला इधर आगे तक नहीं चला। ये तो था पहला मोअज़िज़ा के परिंदे बनाकर उसके अंदर फूंक मारकर, मट्टी के परिंदे बनाकर उसके अंदर फूंक मार के उसको उड़ा देना। दूसरा था कि मादरजात अंधों को और कोढ़ के बर्स के बीमारों को शिफा देना, उन मरीजों को शिफा देना। आप कोढ़ के जो मरीज थे वो आते थे, और इसी तरह मादरजात अंधे भी। आप एक दिन में तकरीबन कम उबेश 50 मादरजात अंधों को आपने बीना किया, और इसी तरह बीमारों को भी तंदुरुस्त किया। और वो भी इस शर्त पर कि अगर आप सही हो गए तो आप मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। और नंबर 3, मुर्दों का जिंदा करना। आपने उन लोगों के सामने 4 मुर्दों को जिंदा किया। 3 तो करीब मर्ग थे, यानी कि जिस तरह एक आज के मरे हुए, कल के मरे हुए या परसों के मरे हुए, आपने उनको जिंदा किया और वो लोग जिंदा रहे। उन्होंने बाकायदा माशाल्लाह उनकी शादियां भी हुई, अगर कुंवारे थे तो, अगर शादीशुदा थे तो उनके बच्चे भी हुए। फिर अपनी मौत बाद में वो मरे और बाद में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन लोगों ने कहा ये तो अभी भी मरे हुए हैं, इनका सांस रुका हुआ था। जिस तरह दिल के मरीज का अटैक वगैरह होता है तो इस तरह सांस रुक जाता है। तो ये तो इस वजह से आपने उनको आपके उस करामत की वजह से ये जिंदा हो गए। आप किसी पुराने मरे हुए शख्स को जिंदा करें तो हम आपके ऊपर ईमान लाए। तो आपने फरमाया कौन है ऐसे पुराना? तो उन्होंने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, साम बिन नूह, तो आप उनको जिंदा करें।
जी हाँ, उनको वफात पाए हुए तकरीबन 4000 साल हो चुके थे। आप उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और उन्हें कहा कुम बेइज़निल्लाह, वो लब्बैक कहते हुए अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाए और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाए और फिर काफ़ी अर्से तक ज़िंदा भी रहे और कई सालों के बाद उन्होंने फिर वफात पाई। चौथा मुअज्जा वो था कि जो खाया वो भी अल्लाह के हुक्म से मैं जानता हूँ, जो कुछ तुम घरों में रखते हो वो भी अल्लाह के हुक्म से मैं जानता हूँ। वो अनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मकतब बनाया हुआ था, बच्चे बस्ती के इलाके के बच्चे आते थे, आप उन्हें पढ़ाया करते थे और उन्हें बता दिया करते कि रात आपने क्या खाया और आपके घर में क्या क्या चीज़ है, तो आप उन्हें बताते, वो बच्चे जाकर अपने घरों में बताते और घर वालों ने कहा ये तो बड़ा जादूगर है, बड़ा जादूगर। इस वजह से उन्होंने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया। लिहाजा जब बच्चे मकतब नहीं पहुंचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में, उनका पता करने बस्ती में चले गए, इलाके में चले गए। तो आपने उनके घर वालों से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। घर वालों ने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बच्चे कहाँ हैं तो उन्होंने कहा बच्चे तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा अंदर कौन है, उन्होंने कहा अंदर तो कोई भी नहीं है, बस सूअर बंधे हुए हैं अंदर। आपने फरमाया ऐसे ही होगा। आप चले गए, घर वाले वापस आए, उन्होंने दरवाजा खोला कि बच्चों को निकालें तो देखा बच्चों की जगह पर सूअर ही थे। तो अल्लाह ताला हम सबको वक्त के नबी या बल्कि हर नबी की, अल्लाह ताला हर नबी की इताअत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।